नमस्ते दोस्तों। अभी हमने अधिगम का अर्थ, उसकी विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की। अब हम अधिगम के ही संबंध में उसके सिद्धांतों के बारे में देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अधिगम के परिप्रेक्ष्य में उसके कुछ सिद्धांत रखे गए हैं और अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर हमें एक प्रश्न है जो मानव अधिगम के परिप्रेक्ष्य में उसके सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है। सीखना, लर्निंग, अधिगम मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। सीखने के आधार पर ही मानव जाति और पशुओं में अंतर को स्पष्ट किया जाता है। बालक शिशु अवस्था से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे वातावरण से समायोजन करके वह सीखने का प्रयत्न करता है, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम नाम दिया है। इसकी हम परिभाषा और पीछे भी बता चुके हैं, वही हमने इसकी थोड़ी अवधारणा याद दी है। मानव दिन प्रतिदिन की घटनाओं से कुछ न कुछ सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और वह अधिगम के द्वारा ही एक ऐसा योग्य नागरिक बनता है। अधिगम से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए जिन मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों या मत प्रस्तुत किए हैं, कुछ जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने मत इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं, उनको अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। यानी अधिगम को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। इसी आधार पर अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों के आधार पर अधिगम के सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार प्रस्तुत किए। इसमें कुछ सिद्धांतों में समानता है तो कुछ सिद्धांत भिन्न भिन्न मान्यताएं रखते हैं। अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण इस प्रकार है। अधिगम को समझने के लिए इन सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, जिसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, स्किनर का है, पावलोव का है। संज्ञानात्मक में पियाजे, गेस्टाल्ट, कोहलर और लेविन का सिद्धांत है। सूचना प्रसंस्करण में डोनाल्ड और नार्मन का सिद्धांत है। मानवतावादी कार्ल रोजर और मास्लो का है। ऐसे ही सामाजिक संरचनावादी में बायोगोस्की और बंडूरा का सिद्धांत है। इसी प्रकार हम अधिगम के परिप्रेक्ष्य में इन सिद्धांतों का वर्णन, विवेचना इस विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे।